हेलो दोस्तों, मेरा नाम काशिफ रेहान है और अब आज हम जानेंगे शेयर मार्केट क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में आप कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप बहुत सारा पैसा गंवा भी सकते हैं। शेयर मार्केट में बहुत रिस्क होता है। अगर आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज है तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक काम कैसे करता है। किसी भी कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो उसके पास पहला ऑप्शन होता है कि वो बैंक से जाके लोन लेगी। तो अगर बैंक से लोन, कोई भी कंपनी अगर बैंक से लोन लेती है तो उस पर उसको बहुत सारा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर कंपनी आगे ग्रोथ करती है तो अच्छी बात है, नहीं ग्रोथ करती है तो भी उसको वो लोन देना पड़ेगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन होता है शेयर बाज़ार। दोस्तों, आप तो जानते होंगे शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी। तो दोस्तों, कंपनी शेयर बाज़ार में आती है और अपनी कुछ हिस्सेदारी देकर पैसा लेती है। तो इसमें कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि कंपनी अगर अच्छा ग्रोथ कर रही है तो कंपनी के लिए तो फ़ायदा है ही, इन्वेस्टर के लिए भी फ़ायदा है। बट दोस्तों, अगर कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, कंपनी का बिजनेस नहीं चल पा रहा है, तो इसमें तो शेयर होल्डर का नुकसान होता है। और बट कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि उनको पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ता शेयर होल्डर का, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के पार्टनर होते हैं। तो कंपनी को फ़ायदा होगा तो शेयर होल्डर को फ़ायदा होगा, कंपनी को नुकसान होगा तो शेयर होल्डर को नुकसान होगा। दोस्तों, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए और डीमैट अकाउंट होने के लिए सबसे पहले आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खुल जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कंपनी शेयर बाज़ार में कहाँ पे लिस्ट होती है। इसके लिए इंडिया में मेन दो एक्सचेंज हैं, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे करीब 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं। दोस्तों, कंपनी को शेयर बाज़ार में लिस्ट होने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, उतना तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कंपनी को जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करने के बाद कंपनी सेबी के पास जाती है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये संस्था पूरे शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है, जैसे कोई फ्रॉड ना हो पाए। ये कंपनी के लायबिलिटीज एसेट को चेक करती है, कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह वेरीफाई करती है। कोई भी कंपनी कोई शेयर होल्डर के साथ कोई धोखा ना कर सके, इसको भी देखती है। तो दोस्तों, अगर कंपनी का सब कुछ ओके रहा, कंपनी का पेपर वगैरह और सब जो भी सेबी की गाइडलाइंस है उस क्राइटेरिया में कंपनी आती है, तो कंपनी को वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद कंपनी किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाती है। वो इन्वेस्टमेंट बैंक कंपनी का पूरा वैल्यू निकालता है, कंपनी की क्या वैल्यू है। जैसे किसी भी कंपनी का वैल्यू 1000 करोड़ है तो उस कंपनी को कितने शेयर चाहिए, एक शेयर कितने का होना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है। उसके बाद कंपनी अपना IPO लेके आती है। IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो दोस्तों, आप IPO में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। IPO में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लॉट साइज में शेयर लेना होता है। वो कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर का एक लॉट होगा और उसका प्राइस बैंड क्या रहेगा। तो दोस्तों, बहुत सारी अच्छी कंपनी होती हैं जो शेयर मार्केट में आने से पहले बहुत अच्छा नाम कमा चुकी होती हैं। तो दोस्तों, जब उसका IPO आता है तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं और जिस कंपनी का सिर्फ सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होता है वो कंपनी अपने प्राइस बैंड से जो उसका शेयर प्राइस डिसाइड होता है उससे ज़्यादा पे लिस्ट होती है। तो इसमें भी बहुत शेयर होल्डर को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अगर आपको IPO अलॉट होता है तो जैसे आज IPO आया है, आप IPO परचेस किए तो उसके 2-3 दिन के अंदर आपको IPO अलॉट होगा।
और उसके 2-3 दिन बाद फिर वो कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। या तो NSE पे होगी या तो BSE पे होगी या फिर दोनों पे होगी। अगर आपको IPO नहीं अलॉट होता है, जैसे बहुत सारे केस में ओवर सब्सक्राइब भी हो जाता है, तो उसमें आपको IPO अलॉट नहीं हो पाता, तो आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में कुछ दिनों में रिफ़ंड आ जाता है। उसके बाद कंपनी एक्सचेंज में लिस्ट होती है, या तो कोई कंपनी BSE में लिस्ट होगी या तो NSE में होगी या तो दोनों में होगी। उसके बाद आप कंपनी को तुरंत, अगर जैसे ही कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, आप कंपनी को तुरंत ही बेच सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कोई ख़रीदता है कोई बेचता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। को आगे ऐसी और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।